राम राम जी। आपका अपने YouTube चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है जी। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सोल्व करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन है, इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। उनके सॉल्यूशन जो हैं ग्राफिकली मेथड से फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स जो हैं 10th क्लास के वो पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की तुलना में लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन क्विज, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं हु टेक पार्ट इन क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ को लेट कर लेंगे। इसमें सपोज करो कि x हैं एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, y ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, टोटल 10 हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इनको ऐड कर दें तो 10 हैं। एक इक्वेशन ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेकेंडली दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी गर्ल्स बॉयज़ x हैं, गर्ल्स y हैं। तो इसने कहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ आपने x माने हैं, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, 4 मोर देन। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये गर्ल्स y हैं, ये 4 ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 प्लस कर दीजिए या नंबर ऑफ गर्ल्स में से 4 माइनस कर दीजिए। जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स y था तो इसमें से 4 माइनस कर दिया, या आप x में 4 प्लस कर सकते हो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से टेकिंग y टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमें इनकी ग्राफ टेबल बनानी है और इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, टेकिंग y टू द राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस वाई, यानी y राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस वाई। और इससे हम अब ग्राफ टेबल बनाएंगे। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए, रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। तो एटलीस्ट इसमें 3 पॉइंट तो हमें लेने ही होंगे, जैसे a b और c। ग्राफ लाइन पर जब ग्राफ बनेगा, ग्राफ लाइन बनेगी जब ग्राफ के ऊपर, तो उसमें 3 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए, ताकि पता लग जाए कि अगर तीनों पॉइंट एक सीध में आ जाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी हमने ऐसे लेट कर लिया x y। तो यहाँ से मान लीजिए y आप सपोज करो इसमें 3 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 विल बी 7 देयर। तो y की वैल्यू आप 4 प्लस कर लीजिए, 4 ले लीजिए, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो आप ये माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं।
y की वैल्यू जैसे इसमें 5 ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 गया 5 ऐसे। तो ये टेबल बन गई, बड़ी इजी टेबल थी। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो टेकिंग y टू द राइट हैंड साइड, देन x इक्वल टू -4 प्लस वाई, y इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। ये हमने सेकंड इक्वेशन ली थी, एक ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे और ऐसे हम टेबल बना लेते हैं। 3 पॉइंट इसमें डिसाइड करेंगे, x एंड y। तो यहाँ से ABC तो हमने ले लिया है, इसमें D E एंड F ये पॉइंट ले लेते हैं। तो y की जगह देखिए, रखिए आप, y की जगह मान लीजिए आप 0 रखते हैं, ग्राफिकली शो करना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। y अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y 0 ले लिया तो x की वैल्यू -4 आ गई है। y 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस 1 यानी -3 आ जाएगा। y 2 ले लेते हैं तो x की वैल्यू -4 प्लस 2 यानी -2 आ जाएगा। तो ये टेबल हमारी बन गई है। इन टेबल से अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे अब। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले इसमें देखिए, वर्टिकली और हॉरिजेंटली 2 लाइन सेटअप कीजिए। ऐसे हम 2 लाइन सेटअप करते हैं। ये y एक्सिस है और एक x एक्सिस। आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो, मैं इसको रफ हैंड से बना रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ ये O है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट हैं, ओरिजिन है। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। ऐसे आप इसमें लिख सकते हो। तो चलिए जो सबसे पहले ग्राफ टेबल हम देखते हैं। तो ग्राफ टेबल के अंदर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट इसमें है 7 इस टेबल के अंदर, और इसमें हाईएस्ट पॉइंट जो है ये 4 तक ही जा रहे हैं, -4। तो इसमें 7 है, तो 7 पॉइंट आप बोथ साइड ले सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। 1 2 3 4 5 6 and 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ग्राफ पेपर पे ये डिस्टेंस इक्वल होता है। जैसे यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, ये इक्वल डिस्टेंस पे लाइन लगी होती हैं। तो ग्राफ पेपर पे बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आप बनाएं तो ग्राफ पेपर पे बना सकते हो। तो चलिए पहले पॉइंट ए पॉइंट को डिसाइड करते हैं। x7 है और y3 है। तो x7 देखो यहाँ पर है, x7 इज हेयर एंड y3 ऊपर की तरफ है। तो उसके लिए हम x7 और y3 के लिए जो इनका कॉर्नर होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा A, जो कि x7 है और y3 है। अब हम दूसरा पॉइंट सेट करते हैं। x6 है, y4 है। तो देखिए x6 यहाँ पर है, y4 ऊपर की तरफ है। चलाइए इसको। तो यहाँ से ये x6 y4, ये B पॉइंट आ जाएगा। x6 है, y4 है। उसके बाद x5 है, y भी 5 है। तो देखिए y5 ऊपर की तरफ है और x5 जो है ये है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ गया है, ये आपका C पॉइंट आ जाएगा। x5 है और y भी 5 है। तो ये एक हमारी ग्राफ लाइन बन गई है। तीनों पॉइंट एक सीध में आ गए, तो आप इसको सीधा मिला सकते हो। जैसे हम इनको
तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं। मैं रेफ हैंड से मिलाता हूँ, आप इसको स्केल से मिला सकते हो। ये जो तीनों पॉइंट हैं ये ऐसे आप मिला के आगे लाइन खींच दें। और जो ये ग्राफ लाइन आई है ये कौन सी इक्वेशन की है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम दूसरी टेबल लेते हैं और दूसरी ग्राफ लाइन खींचेंगे। x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0। डी पॉइंट सेट करते हैं, x -4 y 0। तो x -4 देखिए यहाँ पर है और y 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये डी पॉइंट है, x -4 है y 0 है। उसके बाद है x -3 है y 1 है। तो देखिए x -3 यहाँ पर है और y 1 ऊपर की तरफ है, तो वो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर डी ई पॉइंट। x -3 है और y 1 है, x -3 एंड y 1, x -3 एंड y 1। नेक्स्ट है x -2 है और y 2 है, x -2 एंड y 2। x -2 देखिए यहाँ पर है और y 2 ऊपर की तरफ है। तो जो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा f पॉइंट, जिसमें x -2 है और y 3 है। x -2 एंड y 2, सॉरी 3 नहीं, x -2 एंड y 2। तो देखिए y 2 यहाँ पर है और x -2 यहाँ पे है। तो तीनों पॉइंट D E F सेट हो गए हैं। अब हम इन्हें डायरेक्टली स्केल के साथ ऐसे सीधा मिला देंगे। तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो मतलब समझ लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। ऐसे हम इनको मिला देंगे। तो ये जो लाइन ग्राफ लाइन आई है, दिस लाइन, ये है x -4 इक्वल टू x -y इक्वल टू -4, x -y इक्वल टू -4 की ग्राफ लाइन हो जाएगी। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है ये 3 की लाइन में आ रहा है और ये इधर 7 की लाइन में आ रहा है। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 3 हो गई है, क्योंकि देखिए 3 की लाइन में है जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है, और y जो है वो 7 की लाइन में है, y इक्वल टू 7 देर। x -3 एंड y जो है वो 7। आप आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। जैसे हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ पर x की जगह आप अब 3 रखेंगे, y की जगह 7 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे आंसर भी वेरीफाई हो गई है। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 7 आ गई है। तो आफ्टर दिस दूसरी इक्वेशन जो थी वो है x -y इक्वल टू -4, ये है। x -y इक्वल टू -4 दूसरी इक्वेशन ये है। तो मान लीजिए यहाँ पर x की जगह आप 3 रखते हैं और y की जगह 7 रखते हैं, तो रिजल्ट हमारा इक्वल आ जाएगा -4 इक्वल टू -4। मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए हमारे ये आंसर भी वेरीफाई हो गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो और सोल्व करते हैं। ऐसे ही ग्राफिकली शो करके दिखाना है। तो मैंने ये रफ हैंड से बनाया है, आप इसको ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं विद स्केल एंड पेंसिल। ग्राफ के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके 2 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के। तो फर्स्ट हम सोल्व कर चुके हैं, अब सेकंड करेंगे। देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड वेरेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो आप मान लीजिए ₹x, और लेट द कॉस्ट ऑफ
1 पेन, तो मान लीजिए ₹y, ऐसे हम इसको लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y। पेंसिल पहले है तो पहले पेंसिल को x मान लें, पेन बाद में है तो पेन की कीमत को हम बाद में y लेट कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कंडीशन, पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, यानी x को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x प्लस 7 पेन, यानी y को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7y इक्वल टू कॉस्ट ₹50। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है, वेरेज 7 पेंसिल मीन्स 7x हो जाएगा, प्लस 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स प्लस 5y हो जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट ₹46। तो ये 46 हो जाएगा। ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, XY की वैल्यू फाइंड करनी है बाय ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफ बना के आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया। तो सबसे पहले हम इनकी ग्राफ टेबल बनाएंगे। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, टेकिंग 7y टू द राइट हैंड साइड। फर्स्ट इक्वेशन था, इसको 7y को आप राइट हैंड साइड लीजिए, प्लस 7y है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। नाउ टेकिंग 5 टू द राइट हैंड साइड, तो 5x के साथ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 माइनस 7y बाई 5, ऐसे आ जाएगा। अब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाएंगे। तो ग्राफ टेबल का रूल वही है, ऐसे आप ग्राफ टेबल इसकी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, 3 पॉइंट डिसाइड करते हैं A, B एंड C। चलिए y की जगह सबसे पहले हम 0 ले लें। अगर y की जगह हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये सारा 0 हो जाएगा, 7 0 0, 50/5 यानी 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। उसके बाद हम लेते हैं y की वैल्यू 7 2 जा 7 3 7 5 जा 35, 5 ले लेते हैं। y की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, 7 5 जा 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 बच जाएगा, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। देखिए 50 माइनस 7 y की जगह 5 रखना है बाई 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7 5 जा 35 बाई 5, तो रिजल्ट विल बी 15 देयर। तो 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद y की वैल्यू आप मान लीजिए 10, सपोज करो y 10 ले लेते हैं, तो 10 लेते हैं तो ये देखिए y 10 ले लिया हमने, 10 7 जा 70 हो गया, y की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो जैसे 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 5, तो इसको सोल्व कर लीजिए, 50 माइनस 70 बाई 5 यानी माइनस 20 बाई 5, 5 4 जा 20, तो ये -4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट तक वैल्यू सेटअप हो जाएंगी इस इक्वेशन की। चलिए दूसरी इक्वेशन लेते हैं और उसकी ग्राफ टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। 7x प्लस 5y, ये सेकेंड है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये ले लेते हैं 46। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आप 5y को राइट हैंड साइड की तरफ लीजिए, तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, ऐसे हो जाएगा। देन x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। अब हम इसकी टेबल सोचेंगे, तो ग्राफ टेबल बनाइए, ऐसे हम टेबल बना लेंगे सेकंड। तो यहाँ पर हम x एंड y लिखेंगे और यहाँ D, E और F लिखेंगे। 3 पॉइंट डिसाइड करते हैं D, E और F।
तो अब यहाँ पर सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए कि जिससे सोल्व करने के बाद ये कंप्लीट मतलब 7 से डिवाइड हो, 7 की टेबल में आए। तो y की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, तो अब हम y की जगह क्या रखें, तो वो सोचिए। जीरो रखते हैं तो 46/7 आता है, 1 रखें तो 10 हो गया, 36 हो गया। अगर हम यहाँ पे रख दें y की जगह -2, तो ये 5 2 ज़ा 10 और 46 56 हो जाएगा। तो y की जगह हम रखते हैं -2 रखते हैं। 46 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू -2/7, तो ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10/7, तो ये हो जाएगा 56। 46 प्लस 10 56/7, 7 8 ज़ा 56। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी हमारी, x इक्वल टू 8 देयर। तो ये -2 रखने से ऐसे आ गया है। उसके बाद और सोचते हैं, अगर हम इसमें y की वैल्यू 5 रखते हैं तो 46 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। यस, तो y की जगह आप 5 रख लीजिए, y की जगह 5 रखते हैं तो 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे ही आपको माइंड कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 25/7, तो ये बच गया 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21/7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक पॉइंट और डिसाइड कीजिए कुछ भी। अब सपोज करिए y की वैल्यू हम लेते हैं 7 5 ज़ा 35, वो नहीं हो पाएगा। 7 9 ज़ा 45, जीरो अगर लेते हैं तो जीरो हो जाएगा। 1 लेते हैं तो 46 में से 1 गया 41 बच जाएगा। और अगर हम -1 लेते हैं तो ये 51 हो जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा 7 से। 2 लेते हैं, 2 हम ले चुके हैं -2, तो 56 हो गया था। और 10 माइनस करते हैं तो 36 बचेगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 लेते हैं, 15 हो जाएगा। 46 में से 15 हम माइनस करेंगे, 46 माइनस 15 देयर, तो नहीं बच पाएगा। और अगर 46 में 15 प्लस करते हैं तो 46 और 15 61 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ऐसे डिसाइड करके देखना पड़ेगा आपको। 4 लेते हैं, 20 हो गया तो 26 बच जाएगा। और अगर 20 ऐड करते हैं तो 66 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 लेते हैं, 5 हम ले चुके हैं, 25 माइनस करते हैं तो 21 बचता है, ये हमने डिवाइड कर दिया। 6 लेते हैं, 6 5 ज़ा 35, तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 46 और 30 76 हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। और अगर आप -6 लेते हैं तो ये 76 हो जाएगा, और माइनस करते हैं तो ये 16 बच जाएगा, नहीं जा पाएगा। 7 लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, 46 और 35 81 हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। और अगर माइनस करते हैं तो 11 बच जाएगा, नहीं पाया जाएगा। 8 5 ज़ा 40, तो 86 हो गया, और 40 ये 6 बच जाएगा। 9 5 ज़ा 45, तो 46 और 45 91, तो ये 9 आ जाएगा। 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप -9 ले लीजिए। तो जैसे 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -9/7, तो ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45/7। तो जब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो 6 and 5 11 और 4 4 8 19 91 बच जाएगा /7। काटेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 2 बच गए, 21 हो गए, 7 3 ज़ा 21, तो 13 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 13। तो देखिए एक वैल्यू 10 से बड़ी आ गई है तो कोई बात नहीं, ग्राफ पे ये वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इस तरह आपने माइंड कैलकुलेशन करके इसकी क्वेश्चन की टेबल बना लेनी है। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं।
इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन सेटअप कर लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऐसे आप इस पे लाइन, ग्राफ लाइन ड्रा कर लें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस हो गया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन खींच लें, और ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्स डैश, ये हमारा वाई और वाई डैश हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली जो ये हमारी टेबल आई थी, जो फर्स्ट टेबल है, उसमें हाईएस्ट पॉइंट 10 है, देखिए 10 है, तो एक्स भी 10 है, वाई भी 10 है। और जो हमारी सेकंड जो हमारी टेबल आई है, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 13 है। तो यहाँ से आप 13 तक वैल्यू इसमें सेटअप करके ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये 0 ओरिजिन, 0 0 कोऑर्डिनेट उसके, ओरिजिन ओ, फिर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे आप इस पर बना सकते हो। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, ऐसे ही 1 वाई एक्सिस पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 एंड -13, ऐसे आ जाएगा। तो पॉइंट ऐसे सेटअप कर लेंगे आप। ग्राफ पेपर पे लगे लगाए पॉइंट होते हैं, मतलब ग्राफ पेपर पे लाइनें लगी होती हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप इसको लगा भी सकते हो। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है, जैसे एक्स 10 है, वाई 0 है, एक्स 10 एंड वाई 0। तो देखिए एक्स 10 यहाँ पे आएगा और वाई 0 यहाँ पे आएगा। तो ये फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट हो गया, एक्स 10 और वाई 0। दूसरा पॉइंट है एक्स 3 और वाई 5 है, जैसे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई 5 है, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पे है और वाई 5 ऊपर की तरफ है। तो एक पॉइंट आप यहाँ ऐसे लगा सकते हो, एक्स की वैल्यू जो है 3 है और वाई वैल्यू 5 है। तो ये हमारा बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट। उसके बाद है एक्स की वैल्यू -4 है, वाई 10 है। तो एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पर है, वाई 10 ऊपर की तरफ है। तो ऐसे आप ये लगा सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू है वो -4 है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो -4 है, वाई 10 है, एक्स -4 वाई 10। तो ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। तो देखो तीनों पॉइंट आ गए हैं। जब स्केल के साथ आप इनको सीधा मिला सकते हैं, ऐसे आप स्केल के साथ इन्हें डायरेक्ट मिला दें। अगर आपके पॉइंट सही है तो तीनों जो हैं वो एक सीध में आएंगे। मेरा फ्रेंड से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, बिल्कुल सीधा आएगा। जब ग्राफ पे बनाएंगे आप तो लाइन बिल्कुल सीधे आएंगे, क्योंकि रेफ हैंड से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसे आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? 5x + 7y = 50। तो हम यहाँ लिख देंगे 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50 का ग्राफ, 5x + 7y = 50 का ग्राफ हो जाएगा ये। आफ्टर दिस हमारा जो दूसरा ग्राफ है, दूसरा जो ग्राफ टेबल है वो हमारी ये है, x 8 है, y -2 है। तो x 8 देखिए यहाँ पे है, y -2 जो है ऊपर की तरफ है, ऐसे x 8 है एंड y -2 है, x 8 है और y -2 है, तो नीचे की तरफ जाएगा। x 8 ये है
y-2 नीचे की तरफ है, ये यहाँ पर है, x 8 है और y-2 है। देखिए x 8 है, y-2 है, तो हमारा D पॉइंट आ जाएगा। ये दिस पॉइंट इज D, x 8 y-2। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है x 8 y-2 हमने ले लिया है। दूसरा है x 3 है y5 है, तो x की वैल्यू तो 3 यहाँ पर है और y5 ऊपर की तरफ है। देखिए बिल्कुल x 3 y5 बिल्कुल सेम है, तो जो ये पॉइंट है x 3 y5 बिल्कुल से, देखिए x 3 y5 बिल्कुल सेम है, x 3 है और y की वैल्यू 5 है, यहीं पर आ जाएगा। हमारा जो E पॉइंट है, B और E दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे, B एंड E दोनों बिल्कुल सेम पॉइंट हो जाएंगे, यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है x 13 है y-9 है, तो देखिए x 13 तो यहाँ पर है और y-9 नीचे की तरफ है, तो देखिए ये इनकी सीट बनेगी, तो यहाँ पर इनकी सीट बनेगी। x की वैल्यू जो है वो 13 है और y की वैल्यू -9, ये हमारा F पॉइंट आ जाएगा। तो E पॉइंट तो B और E इक्वल हैं, F पॉइंट आ जाएगा। तो तीनों पॉइंटों को जब आप एक साथ मिलाइए तो देखिए एक पॉइंट हमारा ये था, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट इसके ऊपर आया हुआ है। तो इसके लिए जब आप ग्राफ लाइन खींचेंगे, तीनों पॉइंटों को एक साथ मिलाएंगे स्केल के साथ, ऐसे हम इनको स्केल के साथ मिला देंगे यूँ, तो हमारा ये ग्राफ बन गया। जो दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड है 7x + 5y = 46, तो ये हमारी है 7x + 5y = 46। तो 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46 का ग्राफ हो जाएगा। दोनों ही ग्राफ जो हैं यहाँ पर मीट करते हैं, तो ये हमारी x y की वैल्यू होगी, x = 3 y = 5, x = 3 एंड y = 5, ये हमारी वैल्यू इस ग्राफ के लिए हो जाएंगे, x 3 y 5। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, प्लस 7y की जगह हम 5 पुट कर देते हैं, = 50, 5 3 जा 15 + 7 5 जा 35 = 50। तो इनको ऐड करेंगे तो देखिए 35 और 15 को ऐड करेंगे तो 50 = 50 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो देखिए हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। दूसरी इक्वेशन के लिए भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो। दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y = 46। 7x in the place of x we put there 3 plus 5y in the place of y put 5 = 46। तो 7 3 जा 21, 5 5 जा 25 = 46। ऐड कीजिए 5 1 6 2 2 4, 46 = 46, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो देखिए हमारे आंसर भी वेरीफाई हो गए हैं। तो जो ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट थे। ऐसे ग्राफिकल मेथड से आपको ये सोल्व करने। तो देखिए मैंने रफ हैंड से ग्राफ बनाया है, आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हो स्केल के साथ, और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो